नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज ये हम जो केवीएस का पार्ट 1 मैंने करा दिया, जो केवीएस का पीजीटी का एग्जाम पेपर है वो पार्ट 2 आज कराऊंगी, जो एग्जाम मतलब क्वेश्चन रह गए थे इसके। ठीक है। और इसमें कल एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी। जो पहला क्वेश्चन था, हाँ 105 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा उसमें, क्योंकि विचार और अनुभूति रचना जो डॉक्टर नगेंद्र की है वो विद्यानिवास मिश्र की नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही नहीं है उसमें। 3 में तो वो सही है ही, मानव मूल्य और साहित्य धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, उसमें ये मिस्टेक हो गई थी, मैंने बाद में ध्यान दिया, तो मैंने सोचा अगले पार्ट डालूंगी तो उसमें आपको सबसे पहले यही बात बताऊंगी। और आज के लिए एक मतलब जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मतलब सोच रही हूँ कि डेली आपको एक टिप्स दूँ एग्ज़ाम से संबंधित ही, तो इसलिए सोच के डेली एक कोशिश करूँगी जो मतलब जिससे आपके एग्ज़ाम में मतलब वो सहायता मिलेगा। आज मैं ये कहने वाली हूँ, मतलब ये सोच रही हूँ कि जैसे आप लिखते हो हम शब्द मतलब धातु रूप शब्द रूप, तो शब्द रूप और धातु रूप को मतलब एग्जाम टाइम में याद नहीं होते। ठीक है, तो उन्हें डेली आप क्या करोगे, 8 से 10 दिन या मतलब कभी किसी को कभी किसी को, पहले एक याद कर रहे हैं, जैसे पिता का याद कर रहे हैं तो पिता वाले को 10 दिन तक लगातार लिखोगे। याद नहीं करोगे तो लिखोगे बस उसे देख देख के ही लिखने को। आप देखना कि कितनी मतलब वो याद हो चुकेगा आपका। ठीक है, क्योंकि याद करने को कहो तो लगता है कि कैसे याद करेंगे, वो थोड़ा परेशानी के है ना। तो जो हिंदी वाले उनके लिए थोड़ा कठिन होता है ये चीज़ें, तो इसलिए अगर याद करना है ना तो उन्हें लिख लिख के ही याद होंगे आसानी से। वो तो उन्हें कई बार लिखो तो वो रिवीजन कर करके आपको याद होते चले जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। आज का पहला क्वेश्चन है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है विभावा अनुभावा व्यवचारी संयोगा द्रा नस्पति उक्त रसूत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से है। मतलब ये जो रसूत्र है विभावा अनुभावा व्यवचारी संयोगा द्रा नस्पति, मतलब किस ग्रंथ से लिया गया है सूत्र, तो ये नाट्यशास्त्र से लिया गया। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, ये भरत मुनि की रचना है। किसकी है, भरत मुनि की रचना नाट्यशास्त्र, जिससे लिया गया है। ठीक है, और नाट्यशास्त्र में मतलब जैसे इसमें विभाव है, अनुभाव है, व्यवचारी है, तो क्या नहीं है, स्थायी भाव नहीं है। ठीक है, इन्होंने स्थायी भाव को मान्यता नहीं दी है। आप पूछे शांत के कितने रस माने, तो इन्होंने 8 रस माने हैं, शांत रस को नहीं माना। कौन सा रस नहीं माना, शांत रस। शांत रस किसने दिया था, उद्भट ने दिया था ये। ठीक है, इन्होंने मुख्य रूप से कितने रस मांगने हैं, 4 माने हैं, श्रृंगार, वीर, विभस और रौद्र। ठीक है, 10 रूपक रचना किसकी है, ये धनंजय की है। 10 रूपक किसकी है, धनंजय की। ठीक है, और काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है, और साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। किसकी है, विश्वनाथ की। ठीक है, इस तरह से ये, क्योंकि ये ऐसे भी पूछ लेते हैं साहित्य दर्पण किसकी रचना है, तो ऐसे विश्वनाथ की है। आगे देखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। अब यहाँ तो श्रृंगार रस का दिया गया, आपको सभी रसों का स्थायी भाव देखना है। रस पूछे 9 होते हैं, अगर भरत मुनि के अनुसार पूछें तो 8 होते हैं, और दंडी के अनुसार पूछे तब भी 8 होते हैं। ठीक है, अगर जैसे इसमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा तो आप सभी रसों के स्थायी भाव भी याद करेंगे, रस भी याद करेंगे, लिख के क्रम से याद कर लेंगे उनको। ठीक है, रस के मतलब पूछते कितने अवयव होते हैं, तो 4 होते हैं, जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यवचारी या संचारी भाव। ठीक है, इस तरह से होते हैं। और ये जो संयम दे रखा ना, संयोग और वियोग, तो ये दोनों अवस्थाएं किसकी हैं, श्रृंगार रस की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक संयोग और वियोग। अगर वियोग की जगह विप्लम्ब आ जाए तो वो भी सही है। ठीक है, क्योंकि वियोग ज़्यादातर वियोग की जगह अब क्या आता है, विप्लम्ब आता है। और अगर माना एक क्वेश्चन बना था, अभिनव गुप्त ने शांत रस का स्थायी भाव क्या माना है, तो अभिनव गुप्त ने शांत रस का स्थायी भाव माना है तृष्णजन्य सुख। आगे देखते हैं, आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की। अनुमितिवाद की स्थापना किसने की, ये शंकुक ने की। अनुमितिवाद की स्थापना ऑप्शन 4 सही होगा। अगर अब आपसे पूछा जाए ये चारों क्रम में लगाने के लिए, तो लोलट, शंकुक, नायक,
अभिनवगुप्त। इस तरह से इनका क्रम है लगाने के लिए। और ये चारों क्यों कौन है? चारों जो है ये जो है भरत मुनि का रससूत्र है ना, ये ऊपर दिया अभिभावानुव्यचारा, तो इसके मतलब व्याख्याताचार्य हैं चारों, ठीक है। और भट्टनायक का क्या है? भुक्तिवाद है। और भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद है। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। तो आगे देखते हैं। मुख्य अर्थ दोषा काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? तो मुख्य अर्थ दोषा काव्य दोष का यह लक्षण किसका है? तो ये है मम्मट का। और हम पूछें कि अगर पूछें भरत मुनि का क्या दिया है, तो भरत मुनि ने दिया है अर्थ क्रियोपिताम काव्यम। मैं लिख देती हूँ, जैसे आ जाए ऑप्शन उसमें आया हुआ है ये अर्थ क्रियोपेतम काव्यम। तो ये किसका है? ये भरत मुनि का है, ठीक है। और विश्वनाथ का तो है ही वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक है। इस तरह से ये किसका है? ये है विश्वनाथ का, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतेंदु हरिचंद का कौन सा नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? तो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद कौन है? तो वो है पाखंड विडम्बन, ठीक है। और ये धनंजय विजय किसका है? वो है एक धनंजय विजय नाटक है जो कांचन मुनि का है, उसका अनुवाद है। और कर्पूर मंजरी नाटक का अनुवाद है, संस्कृत के प्राकृत के लेखक हैं राजशेखर, ठीक है। और मुद्रा राक्षस का अनुवाद है जो विशाखा दत्त की रचना है। आगे देखते हैं। चंदर और सुधा भावुकता करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ? तो चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण कहानी का चित्रण किस में हुआ? तो वो है गुनहाव का देवता। गुनहाव का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। और ये धर्मवीर भारती। एक है सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है। ये भी किसकी? धर्मवीर भारती की रचना है। और इसका मतलब सूरज के सातवें घोड़े में कौन सा मतलब क्या आना चाहिए कहानी का पात्र है, वो उपन्यास का पात्र है, तो वो है मणिक मुल्ला। कौन सा है? मणिक मुल्ला, ठीक है। और नदी के दीप अज्ञे की रचना है। अंधेरे बंद कमरे मोहन डाकेश की रचना है। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो ये कफन कहानी के पात्र हैं। और कफन कहानी के पात्र एक घीसू माधव और एक बुधिया है, ठीक है। और प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? दयानारायण निगम ने दिया था, जो जमाना पत्र के संपादक थे। आगे देखते हैं। कृष्ण अर्जुन युद्ध किसका नाटक है? तो कृष्ण अर्जुन युद्ध किसका नाटक है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी का। और इनकी एक रचना और है पुष्प की अभिलाषा, जो माखनलाल चतुर्वेदी की पूछी जाती है। और उदय शंकर भट्ट की रचना कौन सी है? सागर लहरी और मनुष्य। बालकृष्ण भट्ट की रचना है जैसा काम वैसा परिणाम। और प्रताप नारायण मिश्र की रचना पूछी जाती है कली कौतुक रूपक, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किस का आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किस का आलोचक ग्रंथ है? तो ये है रामविलास शर्मा का। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। और शिवदान सिंह चौहान का जो आलोचनात्मक ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है साहित्य धारा। और नामवर सिंह की रचना कौन सी है? दूसरी परंपरा की खोज, ठीक है। आगे देखते हैं। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध और भी हैं जो पूछे जाते हैं इनका, जैसे आलोक पर्व है, शिरीष के फूल है, ठीक है, जो पूछे गए हैं एग्जाम में। और विश्वनाथ के निबंध कौन सा है? वो है हिंदी मतलब हाँ हिंदी का समसामयिक साहित्य है। रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि और कविता क्या है? महादेवी वर्मा का है छड़दा साहित्य की आस्था, ठीक है। छड़दा और साहित्यकार की आस्था महादेवी वर्मा के निबंध है। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? तो निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? तो वो है बाण भट्ट की आत्मकथा की। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा हमारा। निपुणिका है, न्यूनिया है,
इसमें जो पात्र हैं, ठीक है, और इनके क्रम पूछने के लिए आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों के। तो इसमें पहला मतलब ये है बाणभट्ट चारूचंद लेख, बाणभट्ट चारूचंद लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोता, इस तरह से इनका क्रम है, ठीक है। इनके क्रम लगाने के लिए बहुत बार एग्जाम में आते हैं। अगर पुनर्वा के ना मतलब पूछे जाए इसमें पात्र कौन थे, पुनर्वा के पात्र पूछे गए हैं तो वो नायक जो है लोरिक है और नायिका कौन सी है, चंदा है। और ये जो अनामदास का पोथा है इससे क्वेश्चन बनता है कि ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसकी कहानी जो है छंदोग्य उपनिषद से ली गई है। और एक है मतलब जवाला राजकुमारी की मतलब प्रेम कथा का वर्णन है। एक वो है रैक्स ऋषि, ठीक है, रैक ऋषि, ठीक है, रैक ऋषि की मतलब रैक्वी आख्यान भी इसे कहा गया है, ठीक है, क्योंकि रैक्वी ऋषि और जवाला राजकुमारी की इसमें प्रेम कथा का वर्णन है जो अनामदास का पोथा है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, तो अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी कछुआ धर्म किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है कछुआ धर्म। और मतलब साहित्य में कृषि युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। इन्होंने कितने निबंध लिखे थे, तो इन्होंने 6 निबंध लिखे थे। ये क्वेश्चन एलटी में पूछा गया था 2018 में कि अध्यापक पूर्ण सिंह ने कितने निबंध लिखे थे या कौन से लिखा गया जिन्होंने केवल 6 ही निबंध लिखे, तो वो हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। इनके 6 निबंध हैं। एक तो कन्यादान है, मजदूरी और प्रेम है, सच्ची वीरता है, आचरण की सभ्यता है, और पवित्रता, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिल्टमैन। इस तरह से इनके 6 निबंध हैं। आगे देखते हैं। जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार है, तो जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो वहाँ अलंकार है विभावना अलंकार। इसका उदाहरण पूछा जाता, बिनु पद सुने बिनु काना, ठीक है, इस तरह से जो है। और विशेषोक्ति अलंकार में क्या होता है, कारण होने पर भी कार्य का ना होना, कारण न होने पर भी कार्य का होना, ठीक है। और निदर्शन अलंकार में क्या होता है, इसमें होता है जब 2 कार्यों या 2 वस्तुओं को उसमें समानता सूचित करने के लिए एक बताया जाए तो वह कौन सा अलंकार होगा, निदर्शन अलंकार। और असंगति अलंकार कहाँ होता है, जब कारण कहीं और कार्य कहीं हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, असंगति अलंकार होता है। काव्य शोभाकरव कर्तरा धर्मा गुणा, काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है, तो काव्य की परिभाषा किसने दी है, वामन की परिभाषा है काव्य की। और आनंदवर्धन की परिभाषा है शब्दार्थ शरीर ताव्यात काव्यम, ठीक है। और भामा की कौन सी परिभाषा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। और पंडित राज जगन्नाथ की कौन सी परिभाषा है, इनकी परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, ठीक है। आगे देखें। निम्नलिखित अलंकारों में से अलंकार कौन सा है, तो इसमें अलंकारों में से अर्थ अलंकार कौन सा है, तो अर्थ अलंकार इसमें कौन सा है, अप्रस्तुत प्रशंसा, तो ये अर्थ अलंकार है। वक्रोक्ति विप्सा श्लेष यमक और अनुप्रास, ये कौन से अलंकार हैं, ये शब्द अलंकार हैं। अलंकार कितने होते हैं, 3 होते हैं, शब्द अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, ठीक है, इस तरह से। शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की उक्त परिभाषा किस आचार्य की है, तो काव्य की उक्त परिभाषा किसकी है, तो ये है भामा की, ठीक है। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही होगा। और कुंतक की परिभाषा कौन सी है, शब्दार्थों सहितो वक्र कपि व्यापार सालनी, तो ये कुंतक की परिभाषा है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः कापि मम्मट की परिभाषा है। ननु शब्दार्थो काव्यम, ये रुद्रट की परिभाषा है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है, तो कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है इसमें से, तो यह है ऑप्शन सी सही होगा, बहुत अच्छे। इसमें क्या है मतलब जैसे है पदबंध मतलब विशेषण पदबंध कौन से हैं, ठीक है। विशेषण पदबंध वो होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है। वो पद समूह कौन सा है, विशेषण पद समूह कहलाता है।
आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? तो मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? देखो 2-3 क्वेश्चन, तो अगर छंद ना भी पता हो, सिर्फ यही पता हो अलंकार कौन सा होता है, शब्द अलंकार अर्थ अलंकार कौन से होते हैं, छंद कौन सा है, मात्रिक है, तो ऐसा कौन सा है, ठीक है, ये इतने से ही 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कौन सा छंद, मतलब मात्रिक छंद कौन सा नहीं है। तो कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? वो है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता जो है ये वर्णिक छंद है। दोहा, हरिगीत का रोला, ये मात्रिक छंद है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वर्णिक और मात्रिक छंद। जिन शब्दों के एक से अधिक वाच्यार्थ हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक वाच्यार्थ हो सकते हैं उन्हें कहते हैं अनेक अर्थी। अगर शब्द की परिभाषा पूछी जाए तो शब्द की परिभाषा होती है एक या एक से अधिक अक्षरों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है? तो दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है? वो है नाटक का। और नाटक में मुख्य और क्या होता है? नाटक में अभिनय मुख्य होता है। और संकलन त्रय किससे संबंधित है? संकलन त्रय नाटक से संबंधित है। जैसे संकलन त्रय में क्या आता है? स्थान काल और कार्य, ठीक है, ये संकलन त्रय में आते हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, ये पंक्तियाँ आज जो कही नहीं। ये पंक्तियाँ किसकी है? निराला की पंक्तियाँ। और किससे हैं? सरोज स्मृति की पंक्तियाँ हैं। ये किसकी हैं? सरोज स्मृति की पंक्तियाँ हैं ये, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। आहा वेदना मिली बिलाई, जो स्कंदगुप्त से है। और सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति हैं जो पूछी जाती हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, ये किससे ली गई? वीणा से ली गई इनकी पंक्तियाँ। महादेवी वर्मा की पंक्ति पूछी जाती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, तो ये किससे ली गई? संध्या गीत से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नागमती विरह जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। आखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत और चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत, ये सब किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और इनकी जो अखरावट रचना है इसमें क्या है? बड़माला के एक अक्षर को लेकर मतलब सूफी सिद्धांतों का वर्णन है इसमें। और आखिरी कलाम जो है, आखिरी कलाम रचना में कयामत का वर्णन है और बाबर की प्रशंसा है। अगर पूछे तो बाबर की प्रशंसा किस में है? बाबर की प्रशंसा है आखिरी कलाम में, ठीक है। और पद्मावत अगर पूछे कैसा काव्य है, तो पद्मावत समासोक्ति काव्य है। पर जायसी के यश का आधार क्या है? पद्मावत है, ठीक है। और पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने कराया था? मगन ठाकुर ने कराया था। और किससे कराया था? आलो उजाला से। दशरथ सुत्युलोक बखाना, राम नाम का मरम न आना, उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? तो दशरथ सुत त्युलोक बखाना, राम नाम का मरम न आना, उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? तो ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास की। और जो नावादास की एक रचना है भक्तमाल, ठीक है। नावादास की जो भक्तमाल एक रचना लिखी नावादास ने, उसमें मतलब 316 छप्पियों में 200 भक्तों का चरित्र वर्णन किया गया है उसमें, जो भक्तमाल रचना की है नावादास ने। और तुलसीदास को क्या कहा है? भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा है? नावादास ने। अग्रदास जो है राम भक्त कवि हैं और मतलब सीता या जानकी जी को अपनी सखी मानकर अगर अगली नाम से मतलब रचना की है इन्होंने। और राम भक्त कवि में माधुर्य भाव के प्रवर्तक हैं, जो माधुर्य भक्ति है ना उसके प्रवर्तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधुओं ने जो मानी है तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या, वो 12 मानी है। ऑप्शन इसमें 3 सही होगा। तो उसमें से 5 बड़े हैं, 5 बड़े और 7 छोटे हैं, इस तरह से माने हैं। और रूपकों का बादशाह तुलसीदास को किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। आनंद वन का वृक्ष तुलसीदास को किसने कहा? मधुसूदन सरस्वती ने कहा। कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। किसने कहा? नावादास ने। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं? तो रैदास निर्गुण, ज्ञानेश्वरी धारा या संत काव्य धारा के कवि हैं। और इनका नाम मतलब दूसरा नाम क्या है? तो इनका दूसरा नाम क्या है? रविदास है,
ठीक है। अगर पूछ लिए रैदास का दूसरा नाम क्या है, रविदास है। सगुण राम भक्ति में तो तुलसीदास जी आ गए, और सगुण कृष्ण भक्ति में सूरदास जी आ गए। निर्गुण प्रेमाश्रय में क्या आ गए, जायसी आ गए। आगे देखते हैं। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की, तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की, तो पुष्टि मार्ग की स्थापना की बालवाचार्य ने। ये ऑप्शन है इसमें बी सही होगा। और अष्टछाप की स्थापना किसने की, विठलनाथ ने। अगर पूछे अष्टछाप की स्थापना किसने की, विठलनाथ ने। और अष्टछाप में कितने शिष्य थे, 8 थे, जिसमें से 4 बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है। और माधवाचार्य का संप्रदाय कौन सा है, द्वैतवाद है। शंकराचार्य का संप्रदाय है अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का संप्रदाय है विशिष्टाद्वैतवाद। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे ये मिलकर सभी। तो उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं। और किससे हैं, भारत भारती से पंक्तियाँ ली गई, भारत भारती की पंक्तियाँ। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियाँ पूछी जाती तो इनकी है पंक्ति वो पूछी जाती हैं, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पढ़ने दो फर्क नशे में। ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति पूछी गई है, हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण रचना है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। तो उसमें पुष्प की अभिलाषा की पंक्ति हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर, तुम देना पैक जिस पथ पर शीश चढ़ाने जामे वीर अनेक। ठीक है। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है, तो कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है। देखो अगर क्रम से तुम्हें सारे सर्ग याद होंगे तो किसी के बाद भी कुछ भी पूछ ले कौन सा सर्ग आएगा आराम से आप बता सकते हैं। ठीक है। कामायनी में कितने सर्ग होते हैं, 15 सर्ग हैं कामायनी में। और कब की रचना है, 1935 की रचना है कामायनी। इसका है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है। तो रहस्य के बाद कौन सा है, आनंद आता है। तो सबसे लास्ट का कौन सा है, आनंद है। अगर पूछे तो सबसे पहला कौन सा है, चिंता है। मैंने ऐसे याद नहीं हुए तो ये 5-5 करके याद करें तो आसानी से याद हो गए थे। 5-5 करके आप याद करना, आसानी से याद हो जाएंगे। अधिकार खोकर बैठे रहना यह माँ दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत हैं, तो ये पंक्तियां हैं जयद्रथ वध से पंक्तियां ली गई हैं। आगे देखते हैं। ज्ञानेश्वरी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है, तो ज्ञानेश्वरी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है, तो यह अद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद, बालवाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य। अब देखो ये सारे दर्शन अगर आपको अच्छे से पता होंगे तो देखो 2 क्वेश्चन आए हैं इससे। ठीक है। जैसे ये पुष्टि मार्ग की स्थापना है 194 क्वेश्चन और 198, 2 क्वेश्चन आए सिर्फ एक ही किसी से संप्रदाय से। इसीलिए कहते हैं जिससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं उसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इन संप्रदाय से एक क्वेश्चन तो प्रत्येक एग्जाम में आ गया, कैसे भी घुमा के पूछ ले लेकिन पूछना है उन्हें। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है, तो दहेज और अनमेल विवाह की समस्या किस मतलब उपन्यास में उठाई है प्रेमचंद ने, तो वो निर्मला में उठाई है। अगर इसीलिए कह रही हूँ कि जो वो हैं प्रेमचंद के उपन्यास अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनके अंदर के पूछते हैं कि इसमें मतलब क्या वर्णन किया गया है। ठीक है। और सेवा सदन में क्या है, सेवा सदन में मतलब ये जो सेवा सदन है इनके वैश्य जीवन का चित्रण है। इसमें मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है इनका, अगर पूछा जाए तो अधूरा उपन्यास है। और जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, इरावती है। और इनका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। इनका प्रतिज्ञा जो उपन्यास है ये पहले किस नाम से था, प्रेमा नाम से था पहले। इसका बाद में मतलब इन्होंने नाम बदल कर इसका मतलब ये उपन्यास था उर्दू का उपन्यास। ठीक है। उर्दू का उपन्यास था हम खुरमा व हम सवाब, ये हिंदी उसका हिंदी रूपांतर है प्रतिज्ञा, जो उर्दू का उपन्यास था ना, क्योंकि इन्होंने पहले उर्दू में लिखे थे फिर रूपांतर कराया इनका। तो ये भी जैसे चौगाने अस्थि रंगभूमि है और सेवा सदन का मैं भूल रही हूँ, इस तरह से इनके नाम बदल के ये जो चेंज करे थे वो देख लेना, क्योंकि ये भी पूछे आते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है, इसमें से तार सप्तक का कौन सा कवि नहीं है। जैसे आपको दर्शन देखने वैसे ही तार सप्तक देखने चारों अच्छे से। ठीक है।
तो इसमें तार सप्तक का कवि कौन सा नहीं है? नरेश मेहता नहीं है, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। कौन से सप्तक के कवि हैं? दूसरे सप्तक के कवि हैं। सप्तक कितने थे? 4 थे। कितने थे? 4 थे। और चारों का संपादन किसने किया था? अज्ञे ने किया था। एक तो थे मतलब 43, 1900 तो अपने आप लगा देना सबके आगे, 43, 51, 59 और 79, इस तरह से ये इनका समय था चारों का। ठीक है, और चारों का संपादन किसने किया था? अज्ञे ने किया था। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में कवियों को क्या कहा? राहु का अन्वेषी कहा था। और दूसरे सप्तक की भूमिका में क्या कहा कवियों को? उन्होंने कहा था कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है। दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा था इन्होंने। ठीक है, सप्तक से संबंधित सारे क्वेश्चन अच्छे से पूछ देख लेना, जो क्वेश्चन सप्तक से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो क्वेश्चन थे ये अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। आगे जैसे या तो आधुनिक काल या भक्ति काल, आधुनिक काल के तो क्वेश्चन चल रहे हैं PYQ, वो कराऊंगी, या भक्ति काल के PYQ। और उसके क्योंकि मैं देखो PYQ करा रही हूँ, जो उनके साथ एक्सप्लेन भी करा के मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो एग्जाम में आई हैं और या आ सकती हैं। ठीक है, तो इतना ही नहीं कि मतलब मैं सोच रही हूँ कि जितना एक्सप्लेन करके आपको मैं बता सकूँ उतना अच्छा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।